नहीं होना चाहिए बिहार में खेला, और वाकई बिहार के युवा जिसको चाहते हैं, बिहार की जनता जिसको चाहती है, चाहे वो कोई भी हो, उसको आना चाहिए। मतलब साल से ये लोग क्या विकास किए जनता देखी, 17 महीने में क्या विकास हुआ वो भी जनता देखी। तो 17 महीने का आप अलग क्यों देख रही हैं? वो भी तो नीतीश कुमार का कार्यकाल था। नीतीश कुमार जब उधर थे 17 साल, तब कहाँ विकास कर रहे थे? तब क्यों नहीं करे? तब क्या आपत्ति थी उनको? तब क्या दिक्कत था? किया वादा नीतीश कुमार अगर पूरा करते तो पैसा कहाँ से आता? जैसे कि पहले बोलते थे कि जेल से पैसा आएगा, अगर 10 लाख रोजगार दे दे तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या नहीं है महाराज, जितना बिहार में उतना भारत के किसी राज्य में नहीं है। बिहार से कटा हुआ राज्य उड़ीसा आगे निकल गया, बिहार से कटा हुआ राज्य झारखंड आगे निकल गया, बिहार से कटा हुआ राज्य बंगाल आगे निकल गया, और बिहार वहीं का वहीं है। क्यों? ऐसे ऐसे भ्रष्ट और करप्ट नेताओं की वजह से, जो बिहार का शोषण कर रहे हैं, बिहार को दूर रहे हैं और अपना तिजोरी भर रहे हैं, इनकी वजह से है। बिहार में हर चीज है, अगर इंसान देना चाहे। 12 फरवरी बिहार की राजनीति में बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि 12 तारीख वो दिन है जिस दिन खेला होने की संभावना है। 12 तारीख को जो एनडीए की नई सरकार बनी है वो अपना शक्ति परीक्षण करेगी, फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव का बयान लोग याद कर रहे हैं और क्यास लगाया जा रहा है कि खेला होगा। क्या लग रहा है 12 तारीख बिहार के इतिहास में कुछ नया होने जा रहा है? होगा, तय है। इसलिए होगा कि बिहार की जनता भी चाहती है कि इस बार खेला हो। बिहार की जनता उब चुकी है अब नीतीश कुमार और भाजपा के इस बार बार पलटा पलटी वाले गठबंधन से। हर कोई चाहता है कि बिहार को एक नया चेहरा मिले, नया युवा मिले, जिससे बिहार का उत्थान हो, जो बिहार में विकास करे। 17 साल से ये लोग क्या विकास किए जनता देखी, 17 महीने में क्या विकास हुआ वो भी जनता देखी। तो 17 महीने का आप अलग क्यों देख रही हैं? वो भी तो नीतीश कुमार का कार्यकाल था। नीतीश कुमार जब उधर थे 17 साल, तब कहाँ विकास कर रहे थे? तब क्यों नहीं करे? तब क्या आपत्ति थी उनको? तब क्या दिक्कत था? इसका मतलब या तो करना नहीं चाहते होंगे या सामने वाला करने नहीं दे रहा होगा। दो ही बात हो सकती है, या तो नीतीश कुमार करना नहीं चाह रहे होंगे या बीजेपी करने नहीं दे रही होगी। एक बात बताइए कि एक साल में अगर 4 लाख वैकेंसी आ सकती है, तो 17 साल में 68 लाख वैकेंसी आ सकती थी। यानी कि 68 लाख वैकेंसी का घोटाला हुआ बिहार में। अगर हम उस हिसाब से देखें कि अगर एक साल में 4 लाख वैकेंसी आ सकती है, तो 17 साल में 68 लाख, लगभग 1 करोड़ वैकेंसी आ सकती थी। और इतने वैकेंसियों का अगर घोटाला हुआ, तो सबसे बड़ा घोटाला तो बिहार की जनता के लिए ये हुआ है कि बिहार के युवा जो जिसको रोजगार अब तक नौकरियां मिल चुकी होती वो नहीं मिल पाई। तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? नीतीश कुमार और बीजेपी ही होगी ना, और कौन होंगे? तेजस्वी का किया वादा नीतीश कुमार अगर पूरा करते तो पैसा कहाँ से आता? जैसे कि पहले बोलते थे कि जेल से पैसा आएगा, अगर 10 लाख रोजगार दे दे तो पैसा कहाँ से आएगा? एक साल में कहाँ से पैसा आया ये बताएंगे नीतीश कुमार? अभी तो बहाली हुआ पैसा उन लोगों को कहाँ से दिलाएगा नीतीश कुमार? क्यों नहीं दिलाएगा भाई? बिहार की 13 करोड़ आबादी है, हर आबादी जीएसटी भर रही है, हर आबादी कर दे रही है, हर आबादी हर चीज पे टैक्स दे रही है। पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि बिहार में टैक्स बंद हो गया। कौन ऐसा विभाग है जिसमें बिहार में टैक्स नहीं लिया जाता? कपड़ों पे टैक्स नहीं लिया जाता है, खाना पे टैक्स नहीं लिया जाता है, शिक्षा पे टैक्स नहीं लिया जाता। कौन ऐसा विभाग है जिसमें टैक्स नहीं लिया जाता? पूरी बिहार की जनता हर एक चीज पर टैक्स भर रही है। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा विलुप्त हो जा रहा है। किस पैसे की बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बिहार में पैसा? और बिहार में क्या नहीं है महाराज? जितना बिहार में उतना भारत के किसी राज्य में नहीं है। बिहार से कटा हुआ राज्य उड़ीसा आगे निकल गया, बिहार से कटा हुआ राज्य झारखंड आगे निकल गया, बिहार से कटा हुआ राज्य बंगाल आगे निकल गया, और बिहार वहीं का वहीं है। क्यों? ऐसे ऐसे भ्रष्ट और करप्ट नेताओं की वजह से, जो बिहार का शोषण कर रहे हैं, बिहार को दूर रहे हैं और अपना तिजोरी भर रहे हैं, इनकी वजह से है। बिहार में हर चीज है, अगर इंसान देना चाहे तो। बार नीतीश जी कह रहे हैं कि 2005 के पहले जिनके हाथ में बिहार था उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। 2005 से पहले क्या बर्बाद कर दिया? किसने बर्बाद कर दिया? गरीब बिल्कुल नहीं। 2005 से पहले हर घर में नौकरियां होती थी। अभी बताइए ना, 10 घर में 1 घर में नौकरियां होती है, उस समय 10 घर में 9 घर में नौकरियां होती थी, और एक आदमी नौकरी करता था, उससे पूरा परिवार चलता था। अभी पूरा परिवार जाके रोजगार कर रहा है, तब भी घर नहीं सही से चल रहा है। ये फर्क था 2005 और 2005 के बाद वालों में। क्या बिगाड़े? 2005 से पहले जो स्थिति थी, लालू यादव जो आवाज उठाने का अधिकार दिए वो कहाँ गया? आवाज उठाने का अधिकार दिए तब तो आज नीतीश कुमार जी आगे बढ़ने का अधिकार दिए। अगर लोग डरे रहते, अगर लोग नहीं पढ़ते, शिक्षा मित्र का जो बहाली 2006 में हुआ था, अगर नहीं पढ़े हुए लोग थे तो कहाँ से लाए वो खोज के? पढ़ने का अधिकार किसने दिया? किसने आगे बढ़ने का अधिकार दिया? अब हर चीज, अब समय के साथ परिवर्तन संसार का नियम है। तो जिस प्रकार से समय धीरे धीरे, वो पहले का समय था, उस समय सुविधाएं कम थी, उस समय टेक्नोलॉजी कम था, अब बढ़ गया तो अब लोग उसका इस्तेमाल करें। पहले मोबाइल फोन नहीं था, अभी हम हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन होता है। तो आदमी बोलेगा 2005 से पहले मोबाइल फोन लालू यादव नहीं दिए, तो ये तो बेवकूफी वाला बात न हुआ। लेकिन एक चीज और है, जो 12 तारीख का खेला होने का बात हो रहा है, आपको क्यों लग रहा है खेला कर पाएंगे? भाई सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार पहले फ्लोर टेस्ट में तो पास करे। एक बार 10 तारीख का डेट था,
क्यों डेट आगे बढ़ा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? पहले तो जब भी शपथ राज्यपाल बिहार में नहीं है, उन किसी काम से बाहर गए हुए हैं। कौन सा काम? पहले जब भी शपथ लेते थे अगले ही दिन हो जाता था। यहाँ 10 दिन बाद डेट लिया, वो भी डेट टल गया, वो 12 का डेट ले लिए। तो कुछ तो बात है, कुछ तो मजबूरियां हैं, कहीं तो दिक्कत आ रही है। तो आप लोगों को लग रहा है खेला हो जाएगा? हो जाना चाहिए, हो जाएगा नहीं, होना चाहिए बिहार में खेला। और वाकई बिहार के युवा जिसको चाहते हैं, बिहार की जनता जिसको चाहती है, चाहे वो कोई भी हो, उसको आना चाहिए, मतलब चाहिए। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम लोग बहुमत साबित कर लेंगे, मजबूत है, जितना मांझी नहीं भी आएंगे तो हम लोग बहुमत। सम्राट चौधरी का बात का वैल्यू देते हैं? किस बात का वैल्यू देते? जो इंसान ये बोला था कल तक कि नीतीश कुमार को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे, आज वो नीतीश कुमार की जी हुजरी कर रहा है, तो उस इंसान की वैल्यू का क्या, उस इंसान की बातों का क्या वैल्यू? सम्राट चौधरी को तो ये भी नहीं पता है कि भारत आजाद कब हुआ था। वो बोल रहा है 1977 के बाद आजादी मिली था। ऐसे बुर्बक का बात का क्या आप तवज्जो दे रहे हैं? डिप्टी सीएम ऐसे आप सब क्या डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम जब भी भाजपा में सरकार बनता है ना, तो कोई भी बुर्बक को डिप्टी सीएम बना देता है। याद करिए, डिप्टी सीएम बनाया था 2017 में कौन देवी थी, उसको ये भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री कौन होता है। ऐसे ऐसे जाहिल कोई लोग डिप्टी सीएम बना देते हैं और दूसरा को बोलते हैं। तो जिसको यही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो उसी में से एक सम्राटो चौधरी है। बना दिया, भाजपा में है, भाजपा में चले जाइए, कुछ भी रहिएगा, बना दिया जाएगा। भाजपा का गुणगान कर रहे हैं ना, चाटुकारिता कर रहे हैं ना, चापलूसी कर रहे हैं ना, मक्खन लगाने का काम कर रहे हैं ना, काफी है। भाजपा को तो यही चाहिए और वो बखूबी अच्छे से कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है। वो बोल रहे थे लालू यादव को राजनीति नहीं आ रहा था। अपने बाबूजी से पूछे ना शौकनी चौधरी से कि आता है राजनीति की नहीं। उतना दिन राजनीति में रहे लालू यादव, क्या से क्या कर लिया, और शौकनी चौधरी कहाँ थे और कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है राजनीतिक करियर में। तो वैसे वैसे इंसान का बातों का वैल्यू देकर उसका टीआरपी बढ़ाना ही बेवकूफ़ी।